बजाना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो इश्यूज के हवाले से, दो पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक तो कल रात गए पंजाब में एक बहुत अचानक और बहुत ही हैरत अंगेज किस्म की डेवलपमेंट हुई कि जहां पे परवेज इलाही ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बिल्कुल अचानक, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और हैरत अंगेज तौर पे एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 186 का नंबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हासिल कर लिया। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बरकरार रह गए हैं। पार्लिमानी एतबार से भी सियासी हरीफ नून लीग पीपल्स पार्टी पहले परवेज इलाही को अदालती वजीर आला होने का ताना देते थे, लेकिन कल रात नंबर पूरा कर लिया। किस तरह से किया, इस पर आगे चल के बात करते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी अपने जख्मों को चाट रहे हैं और उस पर बड़ी तौजीहात पेश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने और मुस्लिम लीग काफ ने। परवेज इलाही ने 186 का नंबर एतमाद का वोट लेके पूरा कर दिया। अब नून लीग पीपल्स पार्टी जो तौजीहात पेश कर रहे हैं वो सियासी बयानिए के तौर पे तो दे रहे हैं, लेकिन कल असेंबली में देखा कि बिल्कुल मैदान खुला छोड़ दिया। खासतौर पे नून लीग ने, पीपल्स पार्टी के नंबर तो चले पंजाब असेंबली में उतने ज्यादा नहीं है, नून लीग का असल गढ़ है, नून लीग का असल मैदान है, लेकिन नून लीग कल पंजाब असेंबली का मैदान छोड़ के भाग गई, वॉकआउट कर दिया। और उसके बाद आज जब लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला पेश हुआ तो वहां पे भी सरेंडर कर दिया नून लीग ने। वहां पर भी परवेज इलाही को पार्लिमानी वजीर आला तस्लीम कर लिया, एतमाद का वोट तस्लीम कर लिया। गवर्नर का जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन था वजीर आला पंजाब को, वो कलअदम करार दे दिया गया और नून लीग ने वहां पे अदालत में भी फाइट पुट अप नहीं की, पंजाब असेंबली में भी फाइट पुट अप नहीं की, अदालत में भी फाइट पुट अप नहीं की। सो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान प्लस PMLQ परवेज इलाही ने अगर ये कहा जाए कि कल रात को एक सियासी धोबी पटका मारा है नून लीग को, तो गलत नहीं होगा। PTI को कल रात गए अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, लेकिन अंधेरे में जो ताक के तीर लगाया वो अपने निशाने पर बैठा और रात के अंधेरे में नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। अब उसके बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि नून लीग का जो शेर है, जो जख्मी शेर है, वो अपने जख्म चाट रहा है और उन जख्मों को चाटते हुए नवाज शरीफ ने लंदन से एक पैगाम जारी किया, माजरत के साथ जनेवा से, मुल्क से बाहर से एक पैगाम या जराये के जरिए एक खबर सामने आई कि नवाज शरीफ शदीद बरहम है कि परवेज इलाही ने अपने नंबर्स कैसे पूरे कर लिए। अब ये बरहमी किसी फायदे की नहीं है, क्योंकि फाइट आपने पंजाब असेंबली के अंदर पुटअप करनी थी, फाइट आपने अदालत में पुटअप करनी थी, जहां पे दोनों जगहों पे आपने सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद बरहमी किस काम की, इसका जवाब नून लीग की आला क़यादत ही दे सकती है, नून लीग खुद ही दे सकती है। इसके अलावा खबर अब से थोड़ी देर पहले ये भी सामने आई कि मरियम नवाज इमीडिएटली पाकिस्तान वापस आ रही हैं। खबर आई है जराये से, इसकी तस्दीक फिलहाल अभी तक नहीं हुई और खबर ये भी आ रही है कि नून लीग ने मशवरा देना शुरू कर दिया है नवाज शरीफ को कि अब इलेक्शंस की तरफ चला जाया जाए। तो क्या नून लीग अपनी शिकस्त पंजाब में और अपनी गिरफ्त पंजाब में कमजोर होती हुई तस्लीम कर रही है? क्या जनरल इलेक्शंस की तरफ माहौल बढ़ सकता है? और उससे पहले इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 बजे से बिल्कुल ही थोड़ा वक्त पहले, तो खबर ये भी आ रही है कि थोड़ी ही देर में इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात होगी, जहां पर पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला किया जाएगा और इस फैसले को अनाउंस कर दिया जाएगा। पहले पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी, उसके बाद KP असेंबली डिसॉल्व होगी। तो क्या परवेज इलाही यहां पर इमरान खान के सामने सरेंडर कर देंगे और क्या आज रात ही पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो सकती है? उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? क्या इलेक्शन सिर्फ पंजाब असेंबली का होगा या नून लीग पे मजीद प्रेशर, मजीद दबाव बढ़ेगा और अर्ली इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस की तरफ भी जाया जा सकता है? तो चीजें बहुत तेजी के साथ, स्नोबॉल इफेक्ट के साथ बहुत रैपिडली आगे बढ़ रही हैं। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में और ये कुछ भी जो हो सकता है इसका एक बहुत बड़ा अमली मुजाहरा हमने कराची में देखा, जहां पर हैरत अंगेज तौर पे अनएक्सपेक्टेडली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिला आखिर मुत्तहिद हो गई। तमाम धड़े एक्सेप्ट आफाक अहमद का हकीकी धड़ा, वो सब आज इकट्ठे हो गए। सो इस पे भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये कराची की सियासत में, कराची समेत पूरे सिंध की सियासत में इसका मतलब क्या है,
कब तक मुत्तहिदा का जो इत्तेहाद है वो कायम रहेगा और क्या ये एक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी है, क्या ये कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए बनी है? इस पे आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। और मुस्तफा कमाल साहब जिन्होंने अपनी जमात को एमक्यूएम में जम कर दिया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पे होंगे। लेकिन पहले पंजाब की सूरत हाल पे गुफ्तगू। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कि कल रात से और आज के प्रोग्राम की भी ये सियासी जमात जो दुल्हा है, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के मरकजी सरकर्दा रहनुमा सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, अहमद अवैस एडवोकेट साहब, अटॉर्नी एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त कानूनी रहनुमाई की इमरान खान की और उनके कानूनी मशवरों में चलते हुए इमरान खान को एक बड़ी सियासी फतह मिली है पंजाब में। नून लीग से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। असद का जो मतलब होता है वो शेर होता है, तो डॉक्टर असद अशरफ साहब से पूछेंगे कि इनकी शेर वाली जमात के साथ पंजाब में आखिर हुआ क्या है, वहां पे कागजी शेर क्यों बन गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा कादिर खान मंदोखिल साहब, वो मेरे ज्वाइन कर रहे हैं। यावर अब्बास साहब, क्या कहा जाए आपसे, क्या सवाल पुटअप किया जाए? आप लोगों ने इतना बड़ा सरप्राइज नून लीग को, पूरे पाकिस्तान को कल दे दिया, बड़ा सियासी धोबी पटका आपने मारा। दो तीन चीजें बावजूद इसके कि नून लीग ने ना तो असेंबली के अंदर ना ही अदालत के अंदर फाइट पुटअप की, बट वो कह रहे हैं कि जी आपका नंबर फेक है, आपके पास 186 पूरे नहीं थे। आप खुद कह रहे हैं कि 5 लोग उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, तो फिर नंबर आपके पास पूरा कैसे हुआ? अभी तक वो इस बात को कंटेस्ट कर रहे हैं सियासी बयानिए के तौर पे। अदालत ने नहीं किया कि जी गवर्नर का नोटिफिकेशन का लदम था तो आप वोटिंग किस तरह करवा सकते थे। बट पहले सवाल का जवाब, क्या पंजाब असेंबली आज रात डिसॉल्व हो जाएगी या परवेज इलाही की तरफ से यहाँ पर रेजिस्टेंस सामने आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजो। सबसे पहले तो मैं अवैस साहब को और अली जफर वगैरह को सबको मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये हमारी वो टीम थी जिससे बिल्कुल सामने खड़े होके एक एक चीज के दलाइल दिए और मजबूर किया अपने दलाइल के साथ कि जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्हें तस्लीम किया हर चीज को। और जो मास्टर स्ट्रोक थी वो कल रात की थी, और वो मास्टर स्ट्रोक ऐसी थी कि वो कई कहते हैं ना कि गुगली थी, वो गुगली नहीं थी, वो दूसरा था। अच्छा। और वो ऐसा था कि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। रात को 10 बजे तक ये लोग, जब इनके किसी बंदे को स्पीकर साहब सवाल के लिए फ्लोर देते थे, जो नॉर्मल हमारे मिनिस्टर लाइफ स्टॉक से सवालात होते हैं, तो ये लोग कहते थे कि 186 पूरा करे, सवाल नंबर 186। तो जब इन लोगों ने आधा घंटा 40-45 मिनट ये हरकतें की, तो चीफ स्पीकर साहब को इशारा दिया गया कि आप नंबर्स काउंट करें। यावर साहब, आपका स्काइप फ्रीज हो गया। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊंगी। बावजूद इसके कि नून लीग ने ये चीजें कंटेस्ट नहीं की, ना तो असेंबली के फ्लोर पे ना ही अदालत में, लेकिन एक तो वो कह रहे हैं कि जब 5 लोगों के खिलाफ पीटीआई कार्रवाई करने जा रही है तो इसका मतलब है कि नंबर तो पूरा नहीं है। और एक तरह से वो अपना बयानिया चले जो भी बना रहे हैं कि जी गवर्नर का नोटिफिकेशन तो कलअदम था, तो उसमें वोटिंग कैसे हो सकती है? अहमद अवैस साहब, देखिए जी, गवर्नर का नोटिफिकेशन जो उन्होंने किया था और जिसमें डी नोटिफाई किया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को, चौधरी परवेज इलाही को, वो अदालत ने उसको कालअदम करार दे दिया है जी। और उसी के साथ साथ जो एक गैजेट नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हुई थी, सब्सिक्वेंट एक्ट था गवर्नर के इनको डी नोटिफाई करने के बाद, उसको भी कालअदम करार दिया है जी। तो बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप हमें सबको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के अफेयर्स को चलाने के लिए एक सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा जाता है किसी मुल्क में, आसमानी सहीफे के बाद जो सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हुडविंग किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को जाती स्कोर विनिंग पोजीशन में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किया गया इस सूरत हाल में। आपने देखा कि पहले एक नो कॉन्फिडेंस का वोट आया, मोशन आया जी। और उसके चंद घंटों के बाद एक और जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऑर्डर आ गया गवर्नर साहब का जी। तो जब ये ऑर्डर आ गया और इस ऑर्डर को प्रॉपर कन्वे भी नहीं किया गया और उसकी जो उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी, जो आर्टिकल 130 के सब आर्टिकल 7 के अंदर
बड़ी वजाहत से लिखा गया है कि जो गवर्नर है कि वो ही शैल नॉट एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी अनलेस ही इज सेटिस्फाइड। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि ना उनके वो सेटिस्फाई करने के लिए क्या उनके पास मटेरियल था, वो सामने नहीं आया। जो लिखा वो मटेरियल जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए ना मुनासिब था और मुकम्मल भी नहीं था, और अदालत ने इस बात का जुडिशियल नोटिस लिया। ठीक, और इसके ऊपर एक बहस चली, और यही वजह है कि आपने देख लिया कि वो उनको ये नून लीग को अपना ये गवर्नर का ये विड्रॉ करना पड़ा। राइट। उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर को विड्रॉ करते हैं, और यानी कि अब सियासी बयानिए के तौर पर भी इसमें कोई जान नहीं है। अब सियासी बयानिए के तौर पे भी नून लीग के इस पॉइंट में कोई जान नहीं है। और क्या अब वज़ीर-ए-आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है कानूनी एतबार से? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि नून लीग अब ये पैंतरा अपनाने जा रही है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आए। अहमद अवैस साहब, कानूनी एतबार से पॉसिबल है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जा सकती है, उसको पाबंदी कोई नहीं है। ठीक है, दोबारा आ सकती है। ठीक, लेकिन 186 वोट उन्होंने जो करके दिखा दिए हैं, उसके बाद गुंजाइश तो कोई नहीं है। ठीक है, सवाल इसके कि एक हफ्ते की, 10 दिन की, हफ्ते की एक एक्सरसाइज होगी और वो भी फेल हो जाएगी। राइट। बहरहाल, लेकिन अगर आज रात फैसला कर लेते हैं इमरान खान डिसॉल्व करने का, तो फिर तो अदम एतमाद का टाइम भी नहीं बच जाता ना। कमिंग टू यू यावर अब्बास साहब, क्विकली मुझे बता दीजिए कि क्या आज रात फैसला हो जाएगा पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने का, या परवेज इलाही रेजिस्ट करेंगे? हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि खान साहब ने एक बात कही हुई है, हम उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब एग्री कर चुके हैं, पहले से एग्री कर चुके हैं। अभी तो 186 की फिगर जो कल हम लोगों ने इनके साथ दूसरा इनको मारा है, तो उसके बाद तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अवाम भी ये चाहती है कि जो लीडरशिप बात करे उसको पूरा करे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है। ठीक है, ठीक है। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप नून लीग की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। वरना नून लीग पंजाब के जितने भी लोग हैं वो तो मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं। आज वो आके डिफेंड ही नहीं करना चाहते, वो हक्का बक्का है शायद कल रात से कि उनके साथ हुआ क्या है। आपका नाम असद है, असद का मतलब शेर है। आपकी पंजाब में पार्टी कागजी शेर कैसे बन गई, क्या हो गया आपके साथ? देखिए, शेर ही होता है, लेकिन चाहे कागज का हो। मैं बात करना चाहूंगा अवैस साहब की कि आज हाई कोर्ट ने उस वक्त कलादम करार दिया गवर्नर की नोटिफिकेशन को और चीफ सेक्रेटरी को, जब रात को इन्होंने बजोर ताकत और फ्रॉडुलेंट तरीके से 185 का फिगर किया। देखिए, इलेक्शन जो होता है प्रोसेस स्मूथ 186 कहने का मकसद ये है कि ये अगर इनके पास होती तो ये पहले दीदी कर लेते, ये लोगों को कंफ्यूज ना करें। अदालत सर, अगर ये फ्रॉडुलेंट नंबर था तो आप लोगों ने फाइट पुट अप क्यों नहीं की अदालत में? आप लोगों ने अदालत में कहा क्यों नहीं कि ये नंबर झूठा है, फेक है? मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा, पहले मेरी सुन लें कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रात 1:30 बजे लिया गया आदि सुबह, वो किसके कहने पे लिया गया? क्या कोर्ट ने कहा था इन्हें, या इन्होंने खुद लिया है? पहला ये सवाल है कि किसके कहने पे इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जो 186 का फिगर दे रहे हैं। ठीक है, ये गवर्नर के ऑर्डर की तामील की गई है। उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे उसको फील करते हुए कोर्ट ने, क्योंकि सुबह इनको जो है डी नोटिफाई कर देना था और कहना था कि गवर्नर ने और चीफ सेक्रेटरी ने सही ऑर्डर्स दिए, इसलिए इन्होंने लिया। अच्छा। इन्होंने इसलिए मिन्नत तल्ले नहीं किए, हल्फनामे नहीं दिए वजीर आला परवेज इलाही ने उन लोगों को जो नाराज थे कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। और इलेक्शन का असेंबली में हमेशा से हम रहे में बड़े स्मूथ तरीके से इलेक्शन होता है, दोनों तरफ से एक। तो सर, आप लोगों ने कंटेस्ट क्यों नहीं किया, सरेंडर क्यों कर दिया अदालत में? आज आप लोगों ने तस्लीम कर लिया परवेज इलाही का एतमाद का वोट क्यों किया? अदालत में जो हमने प्रे की थी वो ये की थी कि गवर्नर साहब ने जो नोटिफिकेशन किया वो ठीक किया है। हाँ। और उसी के तहत वजीर आला ने कल रात को, आधी रात को मिन्नत तल्ले करके सबका जो है ये फ्रॉडुलेंटली 181 थे, 80-81 इनके थे, हमने खुद गिने वहां पे। हाँ। इन्होंने 185 कर दिए क्योंकि ये प्रॉपर तरीका नहीं कर रहे थे और इन्होंने गवर्नर की बात को माना। सर, आपने अदालत में नंबर कॉन्टेस्ट क्यों नहीं किया कि फ्रॉडुलेंट है, फेक है? वहां पर क्यों चुप करके आपने मान लिया, अपना नोटिफिकेशन आपने वापस ले? ये केस नहीं था, ये प्रे हमारी नहीं थी।
کہ الیکشن جو ہے فراڈولنٹلی اسمبلی کے اندر کا میٹر جو ہے یہ کورٹ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہوئے یہ اسمبلی کے اندر ہوا ہے اور اس کو اسمبلی کے اندر ہی ہونا چاہیے اور یہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے اور اس کے لیے گریس دکھانی چاہیے. اسد صاحب کا اسکائپ جو ہے وہ ذرا پرابلمٹک ہو گیا ہے, دوبارہ ذرا کنیکٹ کر لیجیے گا. یاور صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کی بات پہ, احمد اویس صاحب بھی بڑی معنی خیز مسکراہٹ دے رہے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, یہ کیا ہوا ہے پنجاب میں؟ پی ڈی ایم کے ساتھ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا سیاسی دھوبی پٹکا مارا ہے عمران خان نے آپ کو. کہاں گئے وہ آپ کے نمبرز کے جی ہم تو سرپرائز دے دیں گے؟ ہم تو اتحادی ہے, پی ڈی ایم تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ آپ نے اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اب آپ نے فوراً یو ٹرن لے لیا ہے. کہاں سے یو ٹرن لے؟ نون لیگ کو دھوبی پٹکا لگتے ہوئے آپ نے یو ٹرن لے لیا کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں. پارٹی اور این پی تو میرے الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی. سر یہ اچھا اسٹیٹمنٹ ہے, اچھا اسٹیٹمنٹ ہے سر. اور کیا, اچھا اسٹیٹمنٹ ہے سر. کم از کم میڈیا کو بتاتے رہو نا, آپ لوگ جلدی یاداشت کمزور ہے آپ لوگوں کے. اچھا دوسری بات یہ سر, نون پہ برا وقت آیا تو آپ لوگ بھی پتلی کر کے نکل گئے. ہم برا وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے, اور ہم نے سر آ رہی ہوں اسد صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. ہم نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے, نام چھوڑیں گے. آصف علی زرداری جو نا مین آف کمٹمنٹ کا نام ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتہ ہے پورے پاکستان کو, جب کھڑا ہوتا ہے تو ساتھ دینے والا کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں یاور بخاری صاحب کی بات بھی مان لوں گا, اویس صاحب کی مان لوں گا, اسد اشرف صاحب کی مان لوں گا, یہ ساری چیزیں ایک طرف کر لیں. اب آپ کی امیدیں اس بات پہ رگی ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑیں گے, ٹھیک ہے. اول تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں, جس دن انہوں نے عمران نیازی صاحب کے ساتھ دونوں وزراء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے علی محمد خان صاحب کے ساتھ میں ایک چینل میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے دل ابھی بھی نہیں مان رہے, اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک چیز, اور اگر آج اناؤنس ہو گیا, چلو ہو گیا, اس وقت جبکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں پرویز الہی کی عمران خان سے ہو جائے, اس پہ بھی آتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ اگر ہو بھی جائے, چلو آپ والی باتیں لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ مجھے مطلب میں ان باتوں کو کہاں لے جاؤں گا جہاں پرویز الہی صاحب نے شٹ اپ کال دی عمران نیازی صاحب کو کہ آئندہ تم نے جنرل باجوہ کے خلاف بولا, میں اور میری پارٹی کڑی ہوگی. یہ نہیں بولا صرف کہ آپ احسان فراموش نہ بنے, یہ وہی جنرل باجوہ ہے جس نے آئی ایم ایف کی ڈیل آپ کی کامیاب کرائی, جس نے سی پیک آپ کے ساتھ یہ جو دنیا میں آپ کے ساتھ گھومتا رہا, جنرل باجوہ کے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی نہ بولیں کہ مونس الہی جو ایک میں سمجھ لوں کہ نوجوان وزیروں کا سب سے کرپٹ ترین آدمی ہے, یہ میں نہیں کروں, یہ عمران نیازی صاحب کہتے تھے, آج ان کا سب سے بڑا چیتا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی چھوڑیے, وہ جو وسیم اکرم پلس بخاری صاحب کا تھا, اس کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کو میں نے تحصیل سے اٹھا کے میں نے آسمان پہ لیا. اچھا اس کو بھی چھوڑیے, یاور بخاری صاحب جس پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں, ان کا اپنی ترجمان مسرت چیمہ صاحب اور ان کے خاون, ان کے بارے میں بولیں گے ان کی اوقات کیا ہے جنرل باجوہ کے خلاف بات کرتے ہوئے. تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پھر بھی ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ نہیں کر پا رہے آپ لوگ عمران خان. اچھا سیاسی تو پرویز الہی کے بیانات آپ پکڑ رہے ہیں, اچھا آپ دیکھیں, لیکن پارلیمان میں مقابلہ نہیں کیا. اچھا میں ساری باتیں ایک طرف رکھ کے آپ کی بات کی طرف آ جاتا ہوں. اسمبلی توڑ دیا, کیا توڑ دیا؟ پشتوں میں کہاوت ہے کہ منافع کیے تو کس سے, اپنے بھائی سے, تو منافع نہیں ہوا. آپ اپنی حکومت توڑ رہے ہو, بڑے شیر ببر شیر بن رہے ہو آپ. بھائی آپ توڑے, ہم الیکشن کرائیں گے. آپ نے قومی اسمبلی میں کون سی رکاوٹ ہے, کون سا ہائی کورٹ کا رکاوٹ ہے, آپ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آپ کی پختونخوا اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہے ہو؟ اور پھر دوسری بات یہ, ایک یاور بخاری صاحب کو اطلاع کے لیے بتا دوں, جب وہ بلدیاتی الیکشن پختونخوا کا, بلوچستان کا اور سندھ کا ایک فیز میں نہیں ہوا, تو یہ کون سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کا اور پختونخوا اور پنجاب کا ایک دن میں ہوگا؟ بھائی ایک دن میں نہیں ہوگا. خبریں آج آ رہی تھیں کہ نہیں ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, دی گئی ہے کہ عام انتخابات کی طرف چلے جائیں. کوئی نہ عام انتخابات ہوگا, اچھا نہ عام انتخابات ہوگا, نہ ایک فیز میں لکھ لے. ٹھیک, آپ لکھ لیں, پنجاب ڈیزالو ہوتا تو صرف پنجاب. دیکھیں پنجاب ہوگا تو صرف پنجاب ہوگا, پختونخوا ہوگا, یا اگر ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں نا تو یہ الگ الگ فیز میں الیکشن ہوگا. اس وجہ سے کہ مطلب پیپلز پارٹی ابھی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے, رائٹ؟ کسی صورت میں نہیں. ٹھیک ہے, بالکل. ایک بریک لے لیں, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آتے ہیں. سینٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب کا جواب ابھی ریمیننگ ہے, یاور عباس صاحب, احمد اویس صاحب بھی موجود ہوں گے. لیٹس کم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر اسد صاحب آپ کا جواب ریمیننگ تھا, اسکائپ آپ کا فریز ہو گیا تھا, اپنا جواب مکمل کیجیے گا پلیز. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے 186 کا جو کل ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے وہ کس کے کہنے پہ لیا؟
हमारी हाई कोर्ट में प्रे यही थी कि गवर्नर साहब ने सही डिनोटिफाई किया है, क्योंकि ये उनके कहने के मुताबिक नहीं ले सके, और यही हुआ। स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो कहाँ गई बताएं? आखिर हमारी बात मानेगी ना। हम तो यही कहते थे सिर्फ कि ये इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हाउस के लिए ये हर वक्त 365 दिन साल के हर रोज ये चीज होती जब वो हेड कर रहा हो किसी गवर्नमेंट को, और उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। और यही हमारा प्रे था और यही हमने हाई कोर्ट में किया, और जब ये मान लिया गया रात को तो सुबह हमने अपनी प्रे वापस ले ली। ठीक है, चले चले सर, यहाँ पर भी आप लोग फेस सेविंग ले रहे हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर आपके कहने पे ही हुआ है एतमाद का वोट, तो नंबर्स तो आप लोग नहीं शो कर सके ना। आप लोग तो कहते परवेज इलाही के पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं, तो आपके नंबर्स किधर गए फिर? देखिए, हम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल है, एक इस्लामाबाद की है, एक सूबों की भी है। हुकूमत के पास बड़ी पावर होती है, इनको 15-20 दिन लगे हैं लोगों को मनाने में और लोगों को हल्फ देने में। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। वो कहाँ गई चीजें जो ये कहते थे कि जी जरदारी साहब जो है खरीदने आगे हैं और इन्होंने 5-5 करोड़ दिए है। वो एक मोमना वहीद थी, उनके बारे में बातें की गई। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि पंजाब हुकूमत लेनी है तो फिर हमारी लीडरशिप यहाँ लाहौर में होती। हमने तो हमारी तो लीडरशिप बाई इलेक्शन में नहीं आई कहीं पे। सर यही तो मसला है कि आपकी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है ही नहीं, और नून लीग का जो बेड़ा गर्क हो रहा है पंजाब के अंदर, वो आपकी लीडरशिप के बाहर होने की। सर यही तो प्रॉब्लम है कि आपकी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। के बाद ये साल इलेक्शन का और सारी तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग भी जो है अपने अपने इलाकों में हैं, और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो फिर इलेक्शन लड़ा जाएगा। कोई ऐसी हमारे में पार्टी में ये अर्ज नहीं है। किस तरह 2018 का माहौल बनाया गया था वो 2028 तक का बनाया गया था। आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, आप तो ये खुद कहते हैं। और जो कोर्ट्स के फैसले अदालतों के आए हैं उन्होंने बांधा हुआ है कि अभी ग्रे जोन में है। ठीक है, इस वजह से ये जो है ये अभी कंटिन्यू करेंगी, और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होगी। राइट मेरा मौकफ समझिए होगी। राइट तो धोबी पटका हमें नहीं पड़ा, धोबी पटका इनको पड़ेगा जब ये अपनी कमिटमेंट करेंगे केपी की और पंजाब हुकूमत की डिसोल्यूशन का, जो बार बार हर वक्त कहते रहते हैं, हर लीडर इनका कहता रहता है। ठीक है, आज 24 घंटे के करीब गुजर गए, क्या असेंबली डिसॉल्व हुई पंजाब की? किसने रोका हुआ इन्हें केपी के में और सर पंजाब वो में? अभी जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात हो रही है। हो सकता है कि जब तक प्रोग्राम हम कंक्लूड कर रहे हैं, जब तक ऑन एयर हो, उस वक्त तक शायद डिसॉल्व होने का फैसला भी सामने आ जाए। एक्शन करें। चलिए सर, लेट्स सी इसका यावर अब्बास साहब जवाब देंगे, बट आई हैव टू रोज करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। चले सर, इसका जवाब यावर अब्बास साहब पॉलिटिकल आपको देंगे, बट आई हैव टू गो टू अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, अगर आज ही तहरीक अदम एतमाद आ जाती है या परवेज इलाही कुछ टाइम गेन कर लेते हैं आज इमरान खान से मुलाकात के बाद, इन द मीन टाइम तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, तो क्या ये एक बैरियर हो सकता है अहमद अवैस साहब पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन की तरफ? जहां जब तक तो ये अदम एतमाद की तहरीक जो है ये खत्म नहीं हो जाती है, या तो ड्रॉप हो जाएगी या उसके मुताबिक आगे कार्रवाई जो है वो उसमें 186 वोट जो हैं इनको अपोजिशन को यहाँ पंजाब में लेने पड़ेंगे। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। वो टोटल मेंबरशिप जो है, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी जो है वो इनको चाहिए। ठीक, और वो 186 है। तो 186 अगर ये ले आएंगे तो फिर तो ये कामयाब हो सकते हैं, अगर नहीं लाएंगे तो ये नाकाम हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये 8-10 दिन का ये एक एक्सरसाइज है जो डिले की जा सकती है। इससे बियॉन्ड मेरे ख्याल में इसकी कोई अफादियत है वो मुझे नजर नहीं आती, इस वजह से कि अभी कल ही रात ही आपने देख लिया कि 186 वोट जो है वो तहरीक इंसाफ फॉर कोलिशन पार्टनर जो है, उसका नंबर नून लीग सियासी बयानिए के तौर पे कबूल नहीं कर रही। वो कह रहे हैं जी 181 थे, बाकी आपने फ्रॉड किया है। वो सियासी तौर पे बावजूद इसके कि अदालत में कॉन्टेस्ट नहीं किया नंबर उन्होंने, बट सियासी बयानिए पे वो नंबर फ्रॉड अगर किया तो वो कहीं लेकर आए ना, वो कर देखा ना। क्वेश्चन तो ये है, सही बात है, कि वो बाकायदा तौर पे उसका बना के उन्होंने वो उसकी समरी बना के
और पूरी डिटेल बना के वो स्पीकर ने वो गवर्नर को भी भेज दी है और गवर्नर ने उसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया। बिल्कुल सही बात। ये आज अदालत ने लार्जर बेंच के सामने ये बात बताई गई है वहां पर जी। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो वहां ये बताते कि ये एक फ्रॉड भी हुआ है कोई, बिल्कुल किसी सही ने ये नहीं बताया। बिल्कुल सही बात है। 186 का नंबर अदालत में डिस्कस हुआ है, नून लीग ने कोई कॉन्टेस्ट इसको अदालत में नहीं किया। सर अगर आज फैसला हो जाता है अहमद अवैस साहब पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन का और ये पीडीएम नून लीग पीपल्स पार्टी अदालत में चली जाती है तो वहां पर फिर क्या देखते हैं आप? नहीं, अगर डिसोल्यूशन का फैसला हो जाता तो उसको अदालत में चैलेंज तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके कोई रीजन है चैलेंज करने का। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो चीफ मिनिस्टर के पास कि वो एक्सरसाइज कर सकता है और वो गवर्नर को वो जब समरी बना के भेजेगा तो गवर्नर भी मैक्सिमम 2 दिन 48 आवर्स के लिए वो अपने पास रख सकता है। ठीक, इससे बियॉन्ड वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। यावर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगी, जो सियासी बातें हो रही थी उसका जवाब दीजिएगा, सेनेटर असद साहब की और कादिर खान साहब की। देखिए वो कादिर खान साहब की तो आई एम सॉरी मोटरवे पे था, मैं नहीं सुन सका, लेकिन आप कादिर खान साहब कहते हैं कि हम नून लीग के साथ नहीं है। कादिर खान साहब ने नून लीग से हाथ खड़े कर दिए। ऐसा नहीं बोला हमने, ऐसा नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं बोला ये लड़ा रही है। मैंने कहा पीडीएम का इत्यादि है, हुकूमत की पीडीएम नहीं है। वो हमेशा से हरीफ वो ही रहे। गरीदा जहां तक सेनेटर असद की बात है वो तो बौखलाई हुई बातें हैं, वो मैं ना मानू वाली बातें हैं। हाँ। आटा गूंथती हो तो हिलती क्यों वो वाली बातें हैं। हार गए हैं, अपना ये तख्त लाहौर इनसे निकल गया है, नवाज शरीफ फारिग हो गया उस लिहाज से। इन लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसे धंग रह गए ये कल की हमारी इस जीत के बाद कि इनको समझ नहीं आ रही है। देखिए अगर 186 ना होते ना तो असेंबली में एक एक बंदे की वीडियो बनी हुई है, हम लोगों ने एक एक बंदे का फोटोग्राफ खींचा है जब वो अपना हल्का नंबर बता के आगे गया है। अभी सेनेटर साहब भौंकलाई हुई बातें कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है यार, बोले ना कि 186 पूरा हो गया, जब इनका गवर्नर मान गया है जिससे एक गैर इखलाकी आधी रात को एक नोटिफिकेशन भेजा, वो गैर इखलाकी नहीं था। हम लोगों ने तो असेंबली को जर्न करके उसको वो कहते हैं दोबारा उसके सेशन को चालू किया सिर्फ इनको दिखाने के लिए और ऑनरेबल जस्टिस को दिखाने के लिए कि जी जो गलतफहमी ने आपके दिमाग में डाली है वो ऐसे नहीं है। हमने 186 का फिगर कल इसलिए एक रेजोल्यूशन के थ्रू मूव किया और हम लोगों ने 186 वोट्स बंदों ने एमपीएस ने चले अब यहाँ से सर आगे बढ़ जाते हैं। 186 का नंबर हुआ नहीं हुआ, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चीजें तो अब खैर तस्लीम शुदा हो गई। वो नंबर हुआ था गरीदा, वो वीडियो रिकॉर्ड है उसका। ठीक है लेकिन अब सेनेटर असद साहब कह रहे हैं कि असल इम्तिहान इमरान खान का, पीटीआई का, परवेज इलाही का पता ही नहीं था, अब शुरू हुआ है। वो कह रहे हैं अब शुरू हुआ है धोबी पटका। अब आपको लगेगा परवेज इलाही असेंबली डिसॉल्व करते हैं नहीं करते। वो कह रहे हैं कि अब आपको लग पता जाएगा पंजाब और केपी की असेंबली डिसॉल्व करने पे। अच्छा, सेनेटर असद को बोले ना कि कोई दावा करें बड़ा, कोई हमें कोई ऐसी प्रॉमिस बड़ी करें कि ये पीएमएलएन को छोड़ देंगे अगर ये हो गया, ये पीएमएलएन से रिजाइन कर देंगे अगर ऐसे हो गया। कोई बड़ी बात कर देना जितनी वजूह के साथ बातें कर रहे हैं। मैं अमूमन गरीदा एक बात करता हूँ ना, पाकिस्तान माशी तौर पे मुसीबत में है ना, ये सारे मानते हैं। और ये लोग सबसे बड़े मुहिब्बे वतन तो यही है, ये तुरम खान देते हैं। मैं कहता हूँ इतने पाकिस्तान के मुहिब्बो तो जितनी तुम्हारी जायदादें बाहर हैं वो सब बेच के डॉलर्स पाकिस्तान लाओ, और मैं वादा करता हूँ कि खान साहब के मैं पांव पड़ जाऊंगा कि इनसे किसी किस्म का हिसाब नहीं लेना है। वो सिर्फ नवाज शरीफ का 32 अरब, जरदारी का 35 अरब, ये करने वाली बातें टॉक शो में जमा करा दे, अकाउंट में जमा करा दे पाकिस्तान के, तो बड़ा मजा आएगा और इनसे कोई हिसाब किताब भी नहीं रह जाएगा। ना ये मुहिब्बे वतन है, ना ये लोग जमहूरी हैं, ये लोग डिक्टेटर्स हैं और लूटर्स हैं। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में हमें ये दिखाया है कि पैसे के बलबूते पे सब कुछ करना। अगर यही बातें सब कुछ होती तो ये जो पंजाब के अंदर पीटीआई के बंदों को धमकियां में फोने आती रही, और जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे 2 मेंबर्स को कादिर खान साहब ने कह दिया ना, सेनेटर असद भी कह रहे हैं कि आपके इल्जाम तो फिर झूठे साबित हो गए। नंबर आपके अगर आपके मुताबिक पूरे हैं तो फिर बंदे तो आपके गायब नहीं हुए ना। नहीं, हमारे बंदे तो ज्यादा थे ना, हमारे बंदे तो ज्यादा थे। हम लोगों को जो हमारे बंदे तो 191 थे,
मैं आपको बता रहा हूँ 186 तो हमारे वहां पे जो मौजूद थे उनके एक एक बंदे का फोटोग्राफ, उसका हल्का नंबर वो असेंबली की रिकॉर्ड्स में मौजूद है, वीडियो एविडेंस है, फोटोग्राफिक एविडेंस है, ये सारी बातें 186 ना होते ना तो गवर्नर सबसे पहले अगर गवर्नर साहब को गलत लीगल एडवाइस की गई थी और गवर्नर साहब ने वो हरकत की कि जहां अपनी शराफत का लिबास उतार दिया तो वहां पे गवर्नर साहब दोबारा खड़े होते, वो कहते हैं कि इज्जत आनी जानी चीजें खरीदा, बंदे को बेगैरत होना चाहिए। तो इन लोगों ने हर लिहाज से अपनी बेगैरती का इजहार किया। नहीं, ये जरा सख्त लफ्ज है, ये बड़ा गैर पार्लियामानी लफ्ज है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस लफ्ज को वापस ले ले, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन। मैं कहता हूँ इन लोगों ने अपनी गलत हरकतें की हैं, मैं माजरत के साथ मैं कहता हूँ इन लोगों ने गैर जमहूरी गैर इखलाकी हरकतें। सेंटर असद साहब quickly I have to go to कादिर साहब। अच्छा, कादिर खान मंदोखेल साहब। मेरा एक इनसे सवाल है यावर बुखारी साहब से कि वो ये बता दें कि गवर्नर साहब किस तरह उनकी बात मान ली गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया, एक सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन किया पंजाब असेंबली में, तो वो कोई पॉलिटिकल बंदे तो नहीं है, उन्होंने तो वो देखा कि मेरे हुक्म की तामील हुई, उन्होंने 186 बता दिया कि वो कॉन्फिडेंस उन्होंने अपना विड्रॉ कर दिया। ये मुझे भी पता है, आपसे आवाम को बेवकूफ ना बनाए, आप बताएं कि आधी रात को जो छुरा मारा गया पंजाब असेंबली को वो आप लोगों की बदनीयती थी, आप लोगों की बदनीयती थी, आप लोग इक़्तिदार के हवस में आप सब कुछ ये हरकतें करते। अच्छा आपकी कोई जीत नहीं हुई, 2018 में आपको बिठाया गया था और आप 5 साल के लिए बैठे हुए थे और आप वही कंटिन्यू जा रहे हैं। असद साहब में आएंगे फिर एंड यावर साहब, प्रोग्राम में डिस्कशन कंटिन्यूड है, एक ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करता है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर खान साहब आपको जवाब देना चाहते हैं यावर अब्बास साहब का। देखिए, यावर अब्बास साहब के जो अल्फाज अदा किए उसकी तो मैं मजम्मत करता हूँ, बार उसने अल्फाज वापस ले लिए, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात ये। दूसरी बात ये कि जो यावर अब्बास साहब बता रहे हैं कि वोट का, तो ये असद सेनेटर असद साहब से मैं ये कहूँगा, ये थोड़ा आसान है कि जब कौमी असम्बली में हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम कर रहे थे तो बाकायदा हर MNA अपने हल्के का नंबर और बाकायदा तस्वीर खींची जा रही। तो मेरे ख्याल में अगर कोई गलत हुआ है इसमें चैलेंज हो सकता है। ये यावर साहब, यहाँ मैं इत्तफाक करता हूँ, मुमकिन हुआ, मैं नहीं कहता हूँ असद साहब गलत कह रहे हैं, मुमकिन हो, मगर ये चैलेंज हो सकता है, ये बड़ा आसान प्रोसेस है। अच्छा, अब दूसरी तो इस पे पीपल्स पार्टी चैलेंज करेगी, नून लीग को चैलेंज करना चाहिए। शेख साहब का हमने देखा, गिलानी साहब का देखा, कितने अच्छी तरीके से हुआ, दोनों तरफ से लोग खड़े हुए थे। ठीक है, ठीक, कादिर खान नहीं, वो तो जो गिलानी साहब का वो जो कैमरे बरामद हुए थे सेनेट के हॉल से, वो भी आपने सबने देख लिया पूरा। अब सवाल क्या है कि व्हाट इज नेक्स्ट, डिसोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट, ये अगला इनका जो ये अफेयर्स है, इनका पता चलेगा अगले चंद दिनों में, कि वो जो परवेज इलाही साहब की बातें मैंने दोहराई है, वो बातें उस पर वो कायम रहता है क्या? इमरान नियाजी साहब जो है ना वो फिर वो एम्पायर की बातें करेगा, क्या करेगा ये? और फिर दूसरी बात थी कि ये शख्स जो एक नागानी, मैं नहीं कहता हूँ, एक हादसा हुआ है उनके साथ, उस हादसे के बाद वो आदमी तो ना अदालत जाता है ना इलेक्शन कमीशन जाता है, वो तो कहता है बस मैं तो जख्मी हूँ। वो भाई दुनिया का कौन सा जख्म है जो जिसमें प्लास्टर लगता है? हड्डी टूटने में तो लगता है। मैं उसमें नहीं जाता हूँ। यावर बुखारी साहब को सुन ले, बर्दाश्त करें। सेंटर से बात कर रहे हैं, अब आप बर्दाश्त करें। ये जो सोशल मीडिया में कभी दाएं टांगे कभी बाएं टांगे प्लास्टर नजर आ रहे, ये क्या है? जरा इसकी भी जरा ये वो ML रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं मेडिको लीगल, वही बता दे कि मैं तसली तो हो जाए आखिर किस टांग पे गोली लगी। और ये गोली इतनी शदीद है कि वो अभी तक घर में मैसूर है। लेकिन मैसूर यावर बुखारी साहब, आप मजीद हो जाएंगे मैसूर घर पे, इस वजह से कि जब आपकी दोनों हुकूमतें खत्म होगी, आपकी चेयरमैन के ऊपर जो 10,000 सिक्योरिटी लगी हुई है, जब वो सिक्योरिटी उसे हटाई जाएगी तब वो मजीद मैसूर हो जाएगा। जरा उस दिन का आप इंतजार करें। फिर मैं देखता हूं कि वो कहता है ना कि एक शेर में कितने पेड़े बनते हैं, तो पता चलेगा। सवाल ये, लेकिन घर के अंदर रह के भी इमरान खान आपको सियासी शिकस्त तो दे रहा है। नहीं, अगर मैदान में निकल आया तो फिर क्या होगा? मुगरिदा, आपने कमाल की बात कर ली है। मतलब अपनी फिगर पूरे करके 191 के बजाय 196 करके और फिर बड़ी फतह कर ली है। तो वो तस्लीम कर रहे हैं ना, 5 के खिलाफ तो वो कार्रवाई भी तस्लीम कर रहे हैं ना। वो जो इल्जाम लगा रहे थे इनका, वो फवाद चौधरी जो कल तक जरदारी साहब के, मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा
कि जो पांव पड़े होते थे वो उसके बारे में करे, शर्जील मेमन, नासिर शेख, कहां गए वो? उसकी क्या सबूत है? इससे पहले आपने सिंध उसकी बात की, एक भी पीटीआई के मेंबर ने कौमी असेंबली में इमरान नियाज़ी साहब के खिलाफ वोट दिया? एक ने भी नहीं दिया। तो ये बातें इनको सूट करती है, और ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ वो चौराहे वाले और वो आवाम के सामने वाली बात है। टीवी टॉक शो में ये बातें करने वाली नहीं है जो ये कर रहा है। लेकिन इनको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि अपनी चेयरमैन के साथ साथ ये खुद भी थोड़ा मेच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और फिर जब आपको पता है कि मुल्क क्राइसिस में है, जब आपको पता है कि आपकी जो टेलीफोन टेप और सब चीज आ चुका है, IMF का डील का, और इवन अभी 10 अरब डॉलर जो भाग है उसको भी तनकीद का निशाना बनाए। वो भाई आप तो टक्कर नहीं ला सकते, आप तो 3.5 साल में FATF को से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते। आपने जो CPEC बंद करा दिए। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब तो GSP प्लस के लिए बात करें, जो 16,000 अरब डॉलर जो ना आपको सब्सिडी मिल रही यूरोप से, 9.2 बिलियन डॉलर जो आपको डायरेक्ट उसको आपको फायदा हो रहे है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज भी हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी उसके लिए कर दी, लॉ एंड जस्टिस की दूसरी कमेटियां। आप 84 से 12 जो जरा पाकिस्तान की खिदमत करे, लेकिन इनको अंदाजा नहीं है। मैं बड़ा खुश हूं। अच्छा है, अल्लाह करे ये आज तोड़ दी असेंबली। मैं तो दुआ करो अल्लाह करे आपके प्रोग्राम खत्म होते ये तोड़ दे और फिर कल परसों प्रोग्राम रखे फिर। चलो ठीक है, यावर अब्बास साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये 16,000 अरब डॉलर की जो बातें कर रहे हैं ना, हाँ। मुझे उसकी जरा डिटेल बता दें। फजूल की फिक्रें मारते हैं। लेकिन मंदोखेल साहब, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से वो पीपल्स पार्टी वाले थोड़े से बुर्दबार होते हैं नून लीग के मुकाबले में, लेकिन आप तो बिल्कुल फारिग हो गए। खुदा के बंदे, जो बातें आप करते हैं ना कि मुल्क मईशी क्राइसिस में है और बातें ये करो, तो आप लोगों के जो चोर हैं, लीडर्स जो हैं, उन लोगों ने पैसा बाहर रखा हुआ है, प्रॉपर्टीज रखी हुई है ना यार। मेरे घर पे मेरे बच्चों को जब प्रॉब्लम होगा, मेरे बहन भाइयों को प्रॉब्लम होगा, मेरे पास कुछ ना हुआ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनकी जिंदगी आसान करूंगा ना यार। तो मैं तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन चोरों को कहें जुर्रत पैदा करें। आप लोगों में तो जुर्रत भी नहीं है ना। इनको कहें कि अपनी प्रॉपर्टीज बेच के ये पैसा पाकिस्तान में लाके स्टेट बैंक में ये 90 अरब डॉलर जमा करा दे। और यावर अब्बास साहब के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया है। कादिर खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? इनके ऊपर सारी अवाम, इनकी जय जय सरकार इनकी हो जाएगी और इनको सारे कहेंगे देखे इन लोगों ने जो लूटा हुआ पैसा था पाकिस्तान में, यावर बुखारी साहब ये बताया, ये बड़े बातें करे जबानी, ये करे इल्जाम। क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो 303 लोगों को करप्ट निकाला था, क्या इमरान नियाज़ी साहब के वालिद मोहतरम नहीं थे उसमें? क्या तोशा खाना के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इस शख्स को नाइल नहीं किया? क्या IBR ने इनकी बहनों के ऊपर 25% जो है जुर्माना लगा के उसको गड्डी नहीं करार दिया? क्या बनी गाला की 12 लाख रुपए जुर्माना लगा के उसको रेगुलाइज नहीं किए? तो सारी सबूत है, दलाइल है, जबानी बातें नहीं करो। आप मुझे बताओ जबानी बातें करो, मैं तो दलाइल के सब। इस वक्त नाइल कौन है इस वक्त पाकिस्तान में? आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल साहब नहीं है, इमरान नियाज़ी साहब इलेक्शन कमीशन है कि नहीं, बता दे। ओके, यावर साहब एक मिनट। सैयद राशिद साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज, प्रोग्राम बिल्कुल क्लोज करें, देन आई गो टू अहमद अवैस साहब। जी देखिए, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक हकीकत है जो सारी दुनिया को पता है कि एक आईनी इदारे ने, एक रियासती इदारे ने एक ही शख्स को करप्ट और चोर और डिफॉल्टर करार दे के नाअहल किया है इस वजह से, और वो है इमरान खान नियाज़ी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये ही वाहिद है। बाकी इल्जाम है, 3.5 साल इन्होंने कितने इल्जाम लगाए, 26 साल से ये इल्जाम की सियासत कर रहे हैं। हमसे ये पूछ रहे हैं, ये क्यों नहीं जवाब देते कि वो जो 200 अरब डॉलर लाने थे इन्होंने और 1,000 IMF के मुंह पे मारना था और एक अपने अवाम के लिए मारना था, उसका हिसाब दिया इन्होंने। और इस तरह की 25, 26, 27 साल से कोई बात आपके ऊपर मार सकते हो, इल्जाम के अलावा आप लोगों के झूठ और फ्रॉड ही शख्स नाअहल हुआ है इस चीज पे, करप्शन पे, और वो इमरान खान नियाज़ी है। सर लास्ट मिनट है, आई हैव टू इंक्लूड अहमद अवैस साहब। अहमद साहब, क्या आप समझा जाए कि कल के एतमाद के वोट के बाद आज अदालत में भी मामला खत्म हो गया, अब पंजाब में कम से कम सियासी इस्तेकाम कानूनी बैटल की तरफ से आ सकता है अहमद अवैस साहब, या ये कानूनी बैटल मजीद आगे तरफ बढ़ेगी? कानूनी बैटल तो मेरे ख्याल में खत्म ही है, लेकिन बहरहाल जब जमात जो है इस वक्त, क्योंकि वो ये कल जो हजीमत उठानी पड़ी है, ये जिस तरीके से ये सारा हुआ है कार्रवाई कल रात की और आज अदालत से भी जो कुछ हुआ, तो मेरा ख्याल है कि वो पॉइंट विनिंग पोजीशन जो है अपनी उसको कायम रखने के लिए या उसको एस्टेब्लिश करने के लिए
कोई ना कोई और हरबा इस्तेमाल जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक। लेकिन जरूरत वक्त की ये है कि तमाम इन बातों को भूल के पाकिस्तान के आइन को मजबूती से पकड़ें और पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल ठीक मिलकर कोशिश करें। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसी अच्छी बात पे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, कादिर खान मंदोखिल साहब एंड सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। आज इंशाल्लाह कमिंग मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।